Hello students, welcome to BPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री लिटरेचर के अंतर्गत स्टडी कराया जा रहा है। इसकी आपने वीडियोस लगातार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आज हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे पहले पढ़ाई के बारे में। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर प्रोज में एक और 2 लेसन हो गया है, सप्लीमेंट्री में दूसरा लेसन प्रगति पर है और पोइट्री में फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ हम आपको बता दें, इन सभी चीज़ें कोई PDF आपके मोबाइल ऐप पर वीडियो पाड़ी ऐप पर मौजूद है। आप लोग वहां पर जाएं और अपने PDF को देखें और अपना कार्य जो है अच्छे से पूरा करें। पहली बात तो ये रही, इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई से संबंधित जो कोर्स से रिलेटेड है और उसको आपको डन करना है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका ये है कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर आता है पॉइंट में, इंग्लिश ग्रामर में आपने अभी तक डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्टडी किया है और वो टॉपिक इंड भी हो गया है। उसके सारे वीडियोज और PDF आपके मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक ग्रामर की। ग्रामर में अगला टॉपिक आपको शुरुआत है सिंथेसिस का आपने अध्ययन कर रहे हैं, लगातार आप लोग करते रहें, आपको इसका भी PDF जल्द आपको पहुंचाया जाएगा। ये तो रही आपसे पढ़ाई से संबंधित बातें। अब हम दूसरी बातें करेंगे आपके जो सिलेबस से पढ़ाई से बिल्कुल डीपली रिलेटेड है। डीपली रिलेटेड की अगर हम बात करेंगे बच्चों कि आपका जो भी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो क्लास है जुलाई से स्टार्ट है, तो इसके अंतर्गत आप लगातार वीडियोज़ के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात ये बताना चाहते हैं आपको कि आप अपने वीडियोज़ को जो भेजा जाए यहाँ से उसको देखें, PDF जो भी भेजे उसको ज़रूर मेंटेन करें, पढ़ाई को अपने रफ्तार रखें और बहुत ही जल्द ही ऑफलाइन मोड में सबसे से मुलाकात होगी। ये तो रही आपसे जो अहम बिंदु हैं, पढ़ाई के मुख्य पॉइंट हैं, उनको हमने आपको बताया। तो इसके बाद अब हम आज बात करेंगे अपने पढ़ाई से संबंधित। आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल डीपली लें, सीरियसली लें और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ही जागरूक रहें, किसी भी प्रकार का व्यवधान आपको ना आए। ये तो हम आपको जानकारी तौर पर बता रहे हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आप लोग चैप्टर 2 द एड्रेस का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके पैसेज की ओर, फिर आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपका अगर बात करें बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज डार्लिंग। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज डार्लिंग, यानी मिसेज डार्लिंग का, श्रीमती डार्लिंग का चरित्र चित्रण हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो टॉपिक जैसा कि शुरुआत करते हैं, तो लिखा है आपका आंसर में, मिसेज डार्लिंग इज ए कनिंग लेडी। मिसेज डार्लिंग Mrs. Darling is a Mrs. Darling is a cunning lady। इसके बाद लिखा है who resides at number 46 in Marconi Street। Mrs. Darling is a cunning lady who resides at number 46 in Marconi Street। आगे बात करते हैं, she is an old She is an old acquaintance.
She is an old acquaintance of narrator's mother. She is an acquaintance. She is an old acquaintance of narrator's mother. She used to come. She used to come to the house of the narrator and took many articles from there for her personal benefits. For her personal benefits. Every time she lives here, every time she lives here, she takes something home with her. Each time she goes out, of their door, with a full suitcase, or a bag, due to her cleverness, she refuses all altogether to recognize the narrator, when she approaches her house. तो बच्चों पहले यहाँ तक हम आपको अर्थ बता दें, उसके बाद पूरा आंसर का बताते हैं अर्थ। तो लिखा है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस डार्लिंग, श्रीमती डार्लिंग का चित्रण करें। कैरेक्टर के बाद स्केच है बच्चों,
तो आंसर की शुरुआत है, मिसेस डार्लिंग इज ए कनिंग लेडी हु रिसाइड्स एट नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। जो मिसेस डार्लिंग है एक चालाक महिला है जो मार्कोनी में 46वें नंबर स्थान पर रहती है। मार्कोनी गली है, वहाँ पर 46वें नंबर पर रहती है। शी इज एन ओल्ड एक्विटेंसेस ऑफ नरेटर्स मदर। वह नरेटर वर्णनकर्ता की पुरानी माँ की परिचित हैं। जो नरेटर है इस कहानी का, उसकी पुरानी जो माँ है पुरानी, उसकी परिचित में, फैमिलियर में। शी यूज्ड टू कम टू द हाउस ऑफ द नरेटर एंड टुक मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम देयर फॉर हर पर्सनल बेनिफिट्स। वे प्रायः लेखक या नरेटर के घर पर आया करती थी और वहाँ से कुछ महंगी वस्तुओं को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाया करती थी। इतनी चालाक थी, जब भी आती थी कुछ ना कुछ उठा करके वहाँ से ले जाती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हियर, प्रत्येक समय वह यहाँ पर रहती थी। शी टेक्स समथिंग होम विद हर, वह कुछ ना कुछ अपने साथ घर ले जाया करती थी। हर शी गोज टू आउट ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ देयर डोर्स विद ए फुल सूटकेस और बैग। हर बार हर समय वह अपने साथ ये भरे हुए झोले के साथ, सूटकेस के साथ, वस्तुओं के साथ जाया करती थी। यानी आती थी कुछ ना कुछ लेकर के वहाँ से जरूर जाती थी। अगला लिखा है, ड्यू टू हर क्लेवरनेस, उसकी चालाकी के कारण, शी रिफ्यूजेस ऑलटुगेदर टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, उसने सभी के साथ साथ नरेटर को भी पहचानने से इनकार कर दिया। व्हेन शी अप्रोचेस हर हाउस, जब वह उसके घर आया करती थी। तो चलते हैं आगे। है सर अभी और है बच्चों, तो इसको भी जरा देखिए इरेज करने के बाद। तो बात करते हैं, शी लुक्ड एट नरेटर searchingly. She looked at narrator searchingly. No, I don't know you. No, I don't know you was the reply from her side. Was the reply from her side. Her face gave no gave no sign of recognition. Sign of recognition. She kept starting. She kept starting the visitor in silence. The visitor in silence. The visitor in silence. Indeed, she is very clever lady. Indeed, she is very clever lady in her day-to-day. In her day-to-day task. She looked at narrator searchingly. वह सूत्रधार की ओर देखने की ओर से देखा करती थी। जब उसने देखा तो कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। उसकी तरफ से ऐसा जवाब होता था। उसका चेहरा बिल्कुल भी किसी पहचान का चिन्ह नहीं प्रदान करता था। उसने
वहाँ से उसको देखना, चुप्पी से देखना जारी रखा। वास्तव में वह बहुत ही चालाक महिला है जो कि दिन के दिन अपने कार्यों में निपुण होती जा रही थी। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये भी टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए यहीं पर आप लोग स्टडी करते रहें। और एक चीज़ बता दें आपको, इसके मल्टीपल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इस पार्ट के जो भी हैं आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।